वीडियोस देखने के बाद योगा करना है जरूर। चलिए देखिए अब इस वीडियो में आप योगा के आसन। यह पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में किए जाने वाले आसनों के बाद किए जाने वाले प्राणायाम के बारे में है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी के प्राणायाम को मैंने इस वीडियो में दर्शाया है। पार्ट 1 में मैंने दिखाया है योग की महत्वपूर्ण जानकारी और बैठकर किए जाने वाले आसन और पीठ के बल किए जाने वाले आसन 10। पार्ट 2 में है 20 आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन और बैठकर किए जाने वाले आसन। तो इस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट को आप जरूर देखिए। सारे आसनों को करने के बाद ही हमें प्राणायाम करना है। जी हाँ, प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुलोम विलोम, उसके बाद कपालभाति और सबसे अंत में भ्रामरी। तो चलिए सबसे पहले ध्यान मुद्रा में हमें बैठना है। सारे आसनों को करने के बाद शरीर में थकावट आ जाती है, शरीर और मन रिलैक्स हो, तनाव मुक्त हो, इसलिए हमें मुद्रा इस तरह से बैठना है। आसन में ओम का उच्चारण करना है। जी हाँ, ओम बोलते हुए सांस को अंदर भरना है, फिर होठों को बंद करके म का उच्चारण करना है। हथेलियों के अंगूठे को नाक की नथुनी पे रखना है। दाएं नथुनी पे अंगूठा रखा तो बाएं नथुनी से सांस को अंदर भरना है। फिर बाएं नथुनी पे अनामिका रख के दाएं नथुनी से सांस को बाहर छोड़ना है। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम का मतलब है ऊंचे से नीचे की ओर उतरने वाला। जी हाँ, जो सांस हमने अंदर भरी है एक नथुनी से, उसे दूसरी नथुनी से बाहर निकालना है। इसे ही कहते हैं अनुलोम विलोम। इसके फायदे देखिए। हर प्राणायाम को शुरू में सिर्फ 3 या 4 बार दोहराए। अभ्यास के बाद ही इनकी संख्या बढ़ाइए। चलिए अब दूसरा प्राणायाम हम देखते हैं, कपालभाति। जी हाँ, शरीर और मन को शांत करने के लिए पहले ओम का उच्चारण करना है, जिससे कि मन की एकाग्रता बढ़े, शरीर रिलैक्स हो, सांसों की गति सामान्य हो। तो चलिए, कपालभाति में कपाल का मतलब है मस्तिष्क की आभा बढ़ाने वाली क्रिया। इस प्राणायाम में श्वास को शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ने में जोर दिया जाता है। श्वास लेने में जोर न देकर छोड़ने में ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्राणायाम में पेट को पिचकाने और फुलाने की क्रिया पर जोर दिया जाता है। जी हाँ, प्रैक्टिस के बाद ही एक बार सांस भर के उसे 10 बार में छोड़ सकते हैं। इसमें प्रमुखता जो सांस हम अंदर भरते हैं उसे महसूस करना है। जी हाँ, हमने जो सांस भरी है उस सांस को महसूस इस तरह से करना है कि जैसे कि वो सांस हमारे पीठ को छू रही है और छाती को हिलाते न हुए उस सांस को बाहर निकालना है। सबसे अंत में किए जाने वाला प्राणायाम भ्रामरी। तो चलिए इसे करने की विधि हम देखते हैं और जो लाभ है सारे आसनों के उनको भी जरूर पढ़िए। ध्यानासन में बैठकर दोनों हाथों की तर्जनी को कानों के अंदर डाल दें, आंखें बंद करें, रीढ़ को सीधा रखें, सांस को धीरे धीरे अंदर खींचते हुए ओम का उच्चारण करना है। कंठ से भौरे के समान गुंजन करें, इसीलिए इसे भ्रामरी आसन कहा जाता है। ओ का उच्चारण करने के बाद म का उच्चारण हम मुंह बंद करेंगे और कंठ से भौरे के गुंजन की समान आवाज आएगी। फिर नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए आसन से बाहर निकलना है, ध्यानासन करना है। उम्मीद है
मेरी इस वीडियो में मैंने जो योग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है और जो आसन और प्राणायाम बताए हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय बताइए।